के थे ना, एनडीए के नहीं थे। माले के जो विधायक थे उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं था। विकास के नाम पर वो चंद लोगों के जेबें गर्म हो रही थी। बाढ़ आया यहाँ पर, इतना विभीषिका हुई, उसमें भी ये नहीं आए। जनता को ने फ़ोन किया तो उसमें भी इन्होंने उटपटांग से जवाब दे दिया। पिता पुत्र जो आप कह रहे हैं, पिता पुत्र से ज़्यादा जो हमारी डबल इंजन की सरकार के जो कार्यशैली है, जो कार्य हुआ है मोदी जी के और नीतीश जी के नेतृत्व में, वो जनता तक उस कार्य का आप कह लीजिए पहुंच है, रीच हुआ है। तो जनता, ये पहली बात तो घोसी में ऐसी कोई घटना नहीं हो रही। घोसी में जो भी विरोध इस तरह का आप घटना सुन रहे हैं वो विधायक जी के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि गठबंधन के लोगों में एक बौखलाहट आ गई है कि हम चुनाव हार रहे हैं। उन तक भी वो ग्राउंड रिपोर्ट जा रहा होगा कि जनता का मन उनके खिलाफ है। हमें कह लीजिए 90 के जो खूनी संघर्ष के दौर में, जातीय उन्माद के दौर में फिर से ढकेलना चाहते हैं, उसमें सफल होते हुए मुझे नहीं लगता है कि हो पाएंगे। या तो कल उस जाति करे, या आज इस समाज के लोगों ने किया तो कल उस समाज के, आज इस धर्म के। तो एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि एक बौखलाहट आपको देखने को मिलेगा। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में हताशा आपको देखने के लिए मिलेगा। आज युवाओं को चाहिए नौकरी, और नौकरी के लिए एक सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है, एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। तो वो माहौल क्रिएट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से जो है प्रचार प्रसार चल रहा है और हर उम्मीदवार जो है अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, दुख सुख जो है सुनने का काम कर रहे हैं और अपने लिए वोट भी मांग रहे हैं। तो वहीं कई जगह पर विरोध भी हो रहा है और कई जगह पर जो है गोलीबारी की भी घटना हो रही है। हमारे साथ अभी घोसी के एनडीए उम्मीदवार ऋतुराज कुमार हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे घोसी में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या अभी लग रहा है। सबसे पहले स्वागत है न्यूज फाउंडेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप आपका। लगातार जो है घोसी में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, घोसी में माहौल बिल्कुल एनडीए के पक्ष में है, और जो अभी निवर्तमान सांसद विधायक हैं उनके कार्यशैली और उनके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होने के वजह से उनके खिलाफ व्यापक रोष है। और कहीं ना कहीं जो विकास का एक कह लीजिए धारा था जो घोसी में रुक गया था, तो लोगों में एक ये भी है, ये बात है उनके मन में कि हम वापस से एनडीए के पक्ष में वोट करें और एनडीए का प्रतिनिधि वहाँ भेजें, ताकि जो स्थानीय समस्याएं कहीं ना कहीं जो दब गई हैं, जो निदान जिसका नहीं हो पा रहा है, वो हो। और वो तभी होगा जब इस सरकार, जो आगामी सरकार बनेगी एनडीए की, उसमें घोसी से भी एनडीए का कोई नुमाइंदा हो। नुमाइंदा तो पहले भी थे, माले के विधायक थे। माले के थे ना, एनडीए के नहीं थे। माले के जो विधायक थे उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं था। विकास के नाम पर वो चंद लोगों के जेबें गर्म हो रही थी। उनके पार्टी के लोग, उनके कैडर के लोग जब उनका विरोध कर रहे हैं, गठबंधन के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, तो आप स्पष्ट है। क्योंकि जब उनके बड़े नेता जब यहाँ आए थे, रिपोर्ट कार्ड वगैरह जारी ये कर रहे थे, उसमें मैं महागठबंधन के लोगों ने इसका विरोध किया था। और रिपोर्ट कार्ड भी जो इन्होंने जारी किया है उसमें कई ऐसे कार्य हैं जो जिला पार्षद या अन्य प्रतिनिधियों के द्वारा हुआ, और इन्होंने अपने कार्य में उसको जोड़ दिया है। तो बेसिकली कोई काम तो इन्होंने किया नहीं। तो जनता देख चुकी है 5 साल में कि ये बाढ़ आया यहाँ पर, इतना विभीषिका हुई, उसमें भी ये नहीं आए। जनता को ने फ़ोन किया तो उसमें भी इन्होंने उटपटांग से जवाब दे दिया। तो ये लोग ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं ना कि किस प्रकार का नुमाइंदा यहाँ पे है। अब मात्र 10 दिन बचे हुए हैं चुनाव के, कोई बड़ा चेहरा अभी तक चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया है। घोसी में कोई बड़ा चेहरा आएंगे प्रचार करने? बिल्कुल बिल्कुल या बड़े फिर आप चेहरे लोग हैं। पिता पुत्र ही काफी हो? नहीं नहीं नहीं, देखिए, पिता पुत्र काफ़ी वाली बात नहीं है। एनडीए है, अलायंस है। अभी फर्स्ट फेज़ में बड़े नेता व्यस्त हैं। फर्स्ट फेज़ का चुनाव प्रचार जैसे ही थमेगा, आप देखेंगे कि मगध क्षेत्र में बड़े नेताओं का दौरा शुरू हो जाएगा, और दौरा लगने वाला है। धीरे धीरे हमें जानकारी मिल रही है, दौरा होगा। कई बड़े नेता आ रहे हैं, और हमारा पिता पुत्र जो आप कह रहे हैं, पिता पुत्र से ज़्यादा जो हमारी डबल इंजन की सरकार के जो कार्यशैली है, जो कार्य हुआ है मोदी जी के और नीतीश जी के नेतृत्व में, वो जनता तक उस कार्य का आप कह लीजिए पहुंच है, रीच हुआ है। तो जनता में उस कार्यशैली को लेके भी एक व्यापक आप कह लीजिए हर्ष है, और उसको वो जनता वोट देके उसका रिप्लाई देना चाहती है। घोसी जो है ऐसे भी चुनाव के समय में लड़ाई झगड़ा और वोट न देने के लिए जानी जाती रही है। कई जगहों से आपको खबर मिल रहा होगा कि मारपीट हो गया, विरोध हो गया, हत्या भी हो गई मोकामा में। आपके चाचा के साथ भी मारपीट हुआ टेकारी में। घोसी की स्थिति क्या लग रही है और इन सब चीज़ों पर आप क्या कैसे नज़र बनाए हुए हैं, क्या कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर के? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो आप घटनाएं सारी सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
ये पहली बात तो घोसी में ऐसी कोई घटना नहीं हो रही। घोसी में जो भी विरोध इस तरह का आप घटना सुन रहे हैं वो विधायक जी के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि जनता के बीच वो गए नहीं, जनता काम नहीं किया तो उसका रोष एक है यहाँ पर। मगर मारपीट की घटना ऐसा कुछ घोसी में हुआ नहीं और मुझे लगता भी नहीं कि ऐसा होएगा, क्योंकि एक यहाँ शांतिपूर्ण माहौल है, लोगों में स्पष्ट है कि जिसने कार्य नहीं किया हम उसको वोट नहीं करेंगे। और आप कह लीजिए डेमोक्रेसी में यही होना चाहिए, विरोध का तरीका ही यही है। और ये सारी घटनाएं जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के लोगों में एक बौखलाहट आ गई है कि हम चुनाव हार रहे हैं। उन तक भी वो ग्राउंड रिपोर्ट जा रहा होगा कि जनता का मन उनके खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं वो इस प्रकार की घटना करवा के, साजिशन ये घटना हो रही है, ये घटना करवा कर एक रोष पैदा करना चाहती हैं, जातीय संघर्ष पैदा करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो हमारे बिहार में आप कह लीजिए जनता है वो समझदार है, डिजिटल एज है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन के लोग जो हमें कह लीजिए 90 के जो खूनी संघर्ष के दौर में, जातीय उन्माद के दौर में फिर से ढकेलना चाहते हैं, उसमें सफल होते हुए मुझे नहीं लगता है कि हो पाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ विरोध हो रहा है एंटी इनकम्बेंसी है। घोसी में भी विरोध हो रहा है, माले के विधायक का विरोध आप देखे ही होंगे, अन्य जगहों पर भी आरजेडी के विधायक का भी हो रहा है, उसी तरह से एनडीए के भी विधायक का हो रहा है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी में विरोध होता है शांतिपूर्ण तरीके से, मगर जहाँ पे हिंसा होने लगती है, और हिंसा जिस प्रकार की हुई है जैसे टेकारी में, वो मैं देख रहा था छत पे से रोड़ा फेंका जा रहा है, तो ये एक प्लान्ड साजिश है कहीं ना कहीं उन्माद पैदा करने के लिए कि आज इस जाति ने किया तो कल उस जाति करे, या आज इस समाज के लोगों ने किया तो कल उस समाज के, आज इस धर्म के। तो एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि एक बौखलाहट आपको देखने को मिलेगा, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में हताशा आपको देखने के लिए मिलेगा, महागठबंधन के प्रति जनता में जो रोष है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक सोची समझी साजिश है महागठबंधन की कि हम इस प्रकार का उन्माद पैदा करें और चुनाव में खलल जो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है उसमें खलल पैदा करें। एक आखिरी सवाल है, अगर आपको मौका मिल गया तो घोसी में क्या करना चाहेंगे? घोसी में देखिए विकास बहुत हुआ है पिछले एनडीए की सरकार में, मगर अब हम चाहते हैं कि जो आप कह लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पहले ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना यहाँ पर आप कह लीजिए कि अच्छी फैसिलिटीज़ थी, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, आप कह लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी। तो किसी भी स्टेट को आज हमें क्या चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा आज युवाओं को चाहिए नौकरी, और नौकरी के लिए एक सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है, एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। तो वो माहौल क्रिएट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक हो गया, बिजली पानी की समस्या खत्म हो गई। तो अब यहाँ से बिहार को एक लीप लेना है, और एनडीए की जो अभी जो पॉलिसीज़ भी जो ऐसी एनडीए की सरकार में आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ वगैरह भी आई, तो कहीं ना कहीं अब बिहार को उस लीप में इन्वेस्टमेंट चाहिए, जॉब्स चाहिए। और हमारा भी ये इधर है कि घोसी में इन्वेस्टमेंट हो, जॉब जनरेट हो, युवाओं के लिए बेटर फैसिलिटीज़ हो, ताकि उन्हें बाहर जो जाना पड़ता है वो ना जाना पड़े। क्योंकि बिहार एक देखिए एक विकास के दर में एक स्टेज पे आ गया, बिहार को यहाँ से एक लंबी छलांग मारनी है, और वो होगी इस अगली सरकार में, एनडीए की सरकार में ऐसी पॉलिसीज़ यहाँ आएगी जहाँ, और इन्वेस्टमेंट का काम शुरू भी हुआ है, पिछली सरकार में काम शुरू हुआ है, अब यहाँ से उसको तेज़ी से आगे ले जाना है। तो हम यही चाहते हैं घोसी में इन्वेस्टमेंट हो, घोसी में जॉब जनरेट हो, घोसी में एजुकेशनल सेक्टर में जॉब्स आएँ, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, बेसिकली है कि यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़े, ऐसा कार्य करना चाहते हैं हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के युवाओं को जो है बाहर नहीं जाना पड़े, ऐसा कार्य करना चाहते हैं। ऋतुराज कुमार हमारे साथ थे, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार कह सकते हैं कि हैं, और इनका जो है चुनाव प्रचार पूरी तरह से तेज चल रहा है, और इनका लक्ष्य है कि घोसी में बदलाव हो और बदलाव के साथ युवाओं को रोजगार मिले। अपने चाचा के साथ हुए हमलों को लेकर भी इन्होंने मुखर तौर पर कहा है कि यह जो है एक सोची समझी हुई साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और चुनाव आयोग प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।